तो ये सरकार की ये मंशा है ये कि भाई किसी जाति धर्म को खुश करने के लिए हिंदू समुदाय को प्रताड़ित करो, ये सरकार की मंशा ही है। आपने आज भी देखा और कल भी देखा, लगातार मंत्री का जो जवाब आ रहा है वो गलत आ रहा है। चाहे सत्ता पक्ष के विधायक हों चाहे विपक्ष के, कोई भी विधायक संतुष्ट नहीं हो रहे हैं इनके जवाब से। कि जब इस राज्य का मंत्री मुख्यमंत्री ही जवाब सही नहीं देगा, जो सरकार ही जवाब सही नहीं देगी, तो भाई किस में जाना। इस सदन में जब जवाब सही नहीं आएगा तो विधायक जाएंगे कहाँ। विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र का आज 14वां दिन है और कहें अगर पूरे 14 दिन की बात तो लगातार जो है, चाहे नियोजन नीति हो या फिर रोस्टर हो या फिर अन्य मुद्दों को लेकर के विधानसभा के बाहर से लेकर के अंदर तक जो है हंगामा बढ़ता रहा। आज भी जो है विधानसभा के अंदर जो है भाजपा के जो विधायक हैं उन्होंने कपड़ा अपने कुर्ते को फाड़ करके अपना विरोध दर्ज कराया। हमारे साथ इस वक्त रणधीर सिंह जी हैं। सर, विधानसभा में क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि सदन जो है नियमित रूप से नहीं चल रहा है। देखिए, सदन में तो सरकार का जो जवाब आ रहा है, चाहे मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री, जवाब देने तो भाग ही रहे हैं। आपने आज भी देखा और कल भी देखा, लगातार मंत्री का जो जवाब आ रहा है वो गलत आ रहा है। चाहे सत्ता पक्ष के विधायक हों चाहे विपक्ष के, कोई भी विधायक संतुष्ट नहीं हो रहे हैं इनके जवाब से। और माननीय स्पीकर किसी तरह सरकार के मंत्री को, सरकार को बचाने में लगे हुए हैं ताकि सरकार की मंत्री का किरकिरी नहीं हो। आज भी आपने देखा होगा, आदरणीय सुदेश जी के सवाल में, सजूरा जी के सवाल में जवाब नहीं दे पाए मंत्री, गलत जवाब दिया। तो सबसे बड़ा बात है क्या कि जब इस राज्य का मंत्री मुख्यमंत्री ही जवाब सही नहीं देगा, जो सरकार ही जवाब सही नहीं देगी, तो भाई किस में जाना। इस सदन में जब जवाब सही नहीं आएगा तो विधायक जाएंगे कहाँ। विधायकों का तो जगह यही है। तो अब जहाँ तक रहा आज अपने जो कहा कुत्ता फाड़ने की बात, तो पूरे राज्य में रामनवमी को लेकर हिंदू समुदाय में भय का माहौल पैदा कर दिया है सरकार ने। लगातार प्रशासन के द्वारा FIR दर्ज किए जा रहे हैं। अब आपने तो 5000 लोगों के ऊपर 107 किया गया हजारीबाग में। हजारीबाग का रामनवमी का जुलूस पूरे देश में ऐतिहासिक होता है और हर साल शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ होता है। जब से ही सरकार, हेमंत जी की सरकार आई है, लगातार वहाँ के जुलूस पर प्रतिबंध लगाना, डीजे बजाने पर रोक लगाना, और वहाँ के साथ साथ पूरे राज्य में कहीं ना कहीं सरकार हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करने का काम हर त्यौहार में हिंदू का करती है सरकार। भारतीय जनता पार्टी चीज़ों पर निगाह रखे हुए हम लोग लगातार सरकार पर दबाव बनाए हुए हैं। पिछली बार भी आपने देखा होगा, दुर्गा पूजा में इस बार रोक लगा दिया था। एक बार और रामनवमी में लगाया था, जो लोग हम लोगों ने आंदोलन किया, तभी सरकार ने वापस लिया था। तो ये सरकार की ये मंशा है ये कि भाई किसी जाति धर्म को खुश करने के लिए हिंदू समुदाय को प्रताड़ित करो, ये सरकार की मंशा ही है। आसन पे सवाल हमेशा से उठ रहा है, चाहे सरूरा से बात होती है तो वो भी बराबर कहते हैं कि आसन से जो उन्हें संरक्षण नहीं मिलता है। सुदेश महतो भी लगातार जो है कहे कि अगर पूरा विपक्ष का जो है कहीं ना कहीं आसन पर आरोप है। आसन के द्वारा कहा जा रहा है कि सत्ता पक्ष को लगातार संरक्षण मिल रहा है, जवाब सही नहीं आता है, तो आखिर करेंगे क्या विधायक फिर। बिल्कुल, ये तो अब तो स्पीकर जो विधानसभा में उनको निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन वर्तमान स्पीकर पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहा है, सरकार का एजेंट के रूप में काम कर रहा है। हम तो शुरू से आरोप लगा रहे हैं। कई बार मेरा अपने चैनलों में मेरा बयान भी आपने देखा होगा। तो ये तो हम लोग देख रहे हैं ना, हम लोग तो महसूस कर रहे हैं। पिछली सरकार में भी हम लोग मंत्री थे और हमारी सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने ही, NDA ने ही स्पीकर बनाया था दिनेश उरांव जी को, लेकिन उन्होंने कभी हमेशा वो टाइट रहते थे। हम लोग को जवाब नहीं देने से नाराज़गी होती थी उनको, फिर हम लोग को जवाब सुधार के लाना पड़ता था। यहाँ तो कोई बात नहीं, यहाँ मंत्री, यहाँ तो उस समय स्पीकर स्पष्ट हम लोग के मंत्री को कहते थे कि नहीं, जवाब सही आना चाहिए। मुख्यमंत्री जी का निर्देश आता था। जैसे ही हम लोग का विधायक दल का बैठक शुरू होती थी, NDA माननीय रघुवर दास जी उसमें मुख्यमंत्री थे और पहली बार हम लोग चुनाव जीत के आए थे, मंत्री बने थे। तो जब ही सदन का टाइम आता था तो पहले विधायक दल की जब बैठक होती थी, मुख्यमंत्री जी स्पष्ट हम लोग सभी मंत्रियों को बोल देते थे कि भाई जवाब बढ़िया से बना के लाओ और जवाब बढ़िया से सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष के विधायकों को जवाब सही आना चाहिए। हम लोगों ने लगातार सही जवाब देने का प्रयास किया और जवाब दिया भी। उसमें ऐसी स्थिति नहीं आती थी। आज लगता है ना, मुख्यमंत्री ही जब जवाब नहीं दे रहे तो भी मंत्री कहाँ से जवाब देगा। तो ये बहुत हालत ख़राब है आज की तो बड़ा दुर्भाग्य स्थिति है। हम क्या बताएं, ये बहुत स्थिति खराब लग रहा है। क्योंकि जब भी सदन की कार्रवाई चलती है तो लाखों करोड़ों रुपए एक दिन पे खर्च होते हैं। ऐसे में अगर जनता के जुड़े, जनहित से जुड़े सवाल अगर का जवाब अगर सही से नहीं आएगा तो जनता का क्या हाल होगा। देखिए, जनता का जवाब कहाँ जाएगी जनता कहाँ जाएगी। जनता का चुने हुए प्रतिनिधि हम लोग 81 यहाँ आए हुए हैं। हम लोग जब आवाज़ उठाएंगे, जवाब सरकार नहीं दे रही है, तो समझ सकते हैं सरकार तो अपनी एक हिडन एजेंडे पे सरकार काम कर रही है। बस पैसा कमाओ, मनमाने से सभी मंत्री को छूट दे दी गई लूटने के लिए।
और अब देखिए जिस तरह से राज्य के ज्वलंत मुद्दे पर सरकार का लगातार जवाब नहीं आना और सरकार बोलती है सदन में कुछ बाहर करती है कुछ, तो ये कहीं ना कहीं विरोधाभास स्थिति राज्य की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ इस सरकार आने के बाद। बड़े झूठे वादे के साथ सरकार में सत्ता में आ गई, जनता समझ नहीं पाई, जनता ने निर्णय ले लिया गलत, तो आज जनता को भोगना पड़ रहा है। नियोजन नीति पे भी मुख्यमंत्री का जवाब आना है। क्या लग रहा है कि अब तो सदन की कार्रवाई आज 21 तारीख हो गया, 23 को समाप्त है, तो क्या लग रहा है कि मुख्यमंत्री का इस पे जवाब आएगा नियोजन नीति जो देखिए, मुख्यमंत्री जी तो अंतिम दिन में तो मुख्यमंत्री का बोलना ही पड़ता ही है। अंतिम दिन तो मुख्यमंत्री जी का होता है बोलने का, तो उनसे उस दिन तो बहुत से इशू पर मुख्यमंत्री बोलेंगे। तो राजनीतिक भाषण का होता है, उनका भाषण आप देखेंगे हमेशा राजनीतिक भाषण होता है। आपने ये नहीं किया, हमने ऐसा नहीं किया, आपने ऐसा होने नहीं दिया, हम लोग को ऐसा करने नहीं दे रहे हैं, इस तरह से बहानाबाजी करके वो हमेशा निकल जाते हैं। तो हम लोग जानते हैं क्या जवाब उनका आएगा। जब 34 सत्र में उन्होंने कहा हम जवाब देंगे, जवाब दिए नहीं। अब अंतिम समय में जवाब देंगे तो हम लोग फिर बात प्रतिबात नहीं कर पाएंगे उस पर ना। पहले आता तभी ना हम लोग भी उस इशू को लेकर घेरते सरकार को। अब तो नियोजन नीति पर ही वो सरकार पीछे हट गई, तो राज्य का जनता का दुर्भाग्य है। अभी आप देखिए ओबीसी आरक्षण को लेकर कई राज्यों में जो सरकार ने चुनाव करा दिया बिना ओबीसी आरक्षण का, तो कई जिलों में अभी स्थिति ये है कि जहाँ पे हमारे 4 जिले से जहाँ ओबीसी को 0% कर दिया गया आरक्षण, 7 जिले से हैं जहाँ काफ़ी कम कर दिया गया है। तो आर्थिक रूप से सर्वे कराकर सरकार को ओबीसी आरक्षण बढ़ाने की दिशा में भारत सरकार को यहाँ से भेजना चाहिए था। सत्ता पक्ष के विधायक शिल्पी नेहा तिर्की से कल ही हमारी बात हो रही थी, तो उन्होंने भी कहा कि जो रोस्टर जो अभी जारी किया गया है जिसमें वो 6 जिलों में ओबीसी आरक्षण को समाप्त कर दिया गया, कहीं ना कहीं त्रुटिपूर्ण है। तो ये त्रुटि दूर कैसे होगी, क्योंकि जब एक बार जब नियुक्तियां शुरू हो जाएगी तो वो युवाओं का भविष्य कहीं ना कहीं वो अंधकारमय नजर आ रहा है। ये तो साजिश के तहत हेमंत सरकार ने किया ना। ये हेमंत सरकार तो शुरू से ओबीसी विरोधी है। शिल्पा नहीं तिर्की को तो तिर्की को पूछना चाहिए मुख्यमंत्री जी से, वहाँ क्यों नहीं पूछती मुख्यमंत्री जी से? तो सब शामिल है, सब साजिश में शामिल है। ये कहीं ना कहीं यहाँ के हमारे ओबीसी समाज के साथ अत्याचार है। भारतीय जनता पार्टी इशू को लेकर लड़ाई लड़ेगी। ये सरकार नियुक्ति क्या देगी, नियुक्ति के नाम पर राजनीति कर रही है, लेकिन ओबीसी समाज के साथ धोखा करने का काम सरकार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर तरीके से लड़ाई लड़ रही है, हम आगे भी लड़ेंगे इसको। तो ये थे भाजपा के विधायक और पूर्व मंत्री रणधीर सिंह जी। इन्होंने कहा कि भाजपा जो है इस मुद्दे जो है जो भी जनहित के मुद्दे हैं उस पर जो है अपनी लड़ाई जारी रखेगी। तो बने रहिए लोकमंच लाइव के साथ। मैं सहयोगी अनु के साथ, मैं आशुतोष कुमार।